हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पाल सर क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हमने जैसा कि तुमको बताया था कि जो भौतिक विज्ञान का जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है, वैद्युत चालन, हम उसी चैप्टर को लेकर के चल रहे थे। तो हमने तुमको कल के दिन इसमें बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन। तो हमने ओम का नियम का जो सत्यापन था वो तुमको उसका डेरिवेशन था, बहुत आसान तरीके से हमने हमने तुमको बता दिया है। तो आज हम उसी के क्रम में चल रहे हैं। आज उसी चैप्टर को लेते हुए आज हम तुमको बताएंगे वैद्युत ऊर्जा के बारे में। देखिए, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है और वैद्युत ऊर्जा से संबंधित जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो तुमको ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलों का याद होना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। तो आइए यहां आराम से देखिएगा। पहले समझिए वैद्युत ऊर्जा क्या है। वैद्युत ऊर्जा क्या है कि यदि किसी चालक में अगर वैद्युत आवेश प्रवाहित हो रही है, ध्यान देना, यदि किसी चालक में वैद्युत आवेश अगर ये प्रवाहित होते हैं तो उसके कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है ना, उसके कारण जो ऊर्जा व्यय होती है वो हमारी वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। राइट बात। हमने क्या बताया कि किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए ध्यान से, माना Q कूलाम आवेश को V वोल्ट पर तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। जी हमने बहुत ढंग से पढ़ा होगा कैसा होता है। ये जो फॉर्मूला होता है कार्य, ये होता है W बराबर VQ। ये तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है W बराबर VQ। ठीक है, हमने माना कि यदि चालक में, ठीक ध्यान रखना, कि यदि चालक में आई धारा, कौन सी धारा बेटा, यदि आई धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है ध्यान देना, तो हमने देखो फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर कितना होता है आई टी। ये तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, वैद्युत धारा बराबर का जो आता है I बराबर Q अपन टी होता है। तो उसी का फॉर्मूला हमने बताया कि यदि चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो Q बराबर कितना हो गया, आई टी हो गया। अब ये Q का जो मान आया है, ठीक है, Q बराबर आई टी, हम उठा करके इसको यहां पे रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, W बराबर कितना हो जाएगा यहां पे वी आई टी। ठीक है, क्या हो गया, वी आई टी। एक ये फॉर्मूला निकल गया और ये जो फॉर्मूला होता है इसे हम कह देंगे वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में निकल के आई। ठीक, किसमें, विभवांतर तथा धारा के यानी पदों में। ठीक है, इसका ये नंबर हो गया कौन सा, फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड में देखना, अगर मिलेगा कि वैद्युत ऊर्जा, ठीक ध्यान देना, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, कि वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, ध्यान रखना, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक है ना, हम आएंगे ओम के नियम पर, ध्यान देना, ओम के नियम से। राइट बात, ध्यान देना, ओम के नियम से। ठीक है, तो ओम का नियम तुम जानते हो क्या होता है, V अपॉन आई बराबर कितना होता है, हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए जो होता है V अपॉन आई बराबर कितना R होता है। हमको यहाँ से V की वैल्यू चाहिए तो V बराबर कितना हो जाएगा आई आर। जो V बराबर आई आर आया तो उठा करके हम इस मान को, V बराबर मान को यहाँ पे उठा के रखेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा W बराबर, ये V लिखा है, इस B को B के स्थान में कितना रखना है बेटा, ये आई आर रखना है। तो आई हो गया, आर हो गया, गुणते कितना हो गया, आई टी हो गया। जब इनको लेकर के चलोगे तो W बराबर आई कितना हो जाएगा बेटा, आई स्क्वायर आर टी। तो एक देखिएगा, एक ये तुम्हारा निकल के आ गया। ठीक है ना, ये क्या था कि वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के यानी पदों में। ये जो जितने भी चीज हम बता रहे हैं, जितने भी फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, इससे तुम्हारी डेरिवेशन में जब तुम यानी इसके न्यूमेरिकल लगाओगे ये तुम्हारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बनेंगे। इसके बाद देखिए अगले नंबर का तीसरा नंबर। ठीक है, अब हम लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा जो होती है, ध्यान रखना, वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब वैद्युत ऊर्जा चलेगी विभवांतर तथा यानी प्रतिरोध के पदों में, ध्यान रखना, प्रतिरोध के पदों में। राइट, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, तो फिर भी आएंगे हम ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, ध्यान रखना, ओम का नियम अभी हमने हाल बताया कितना होता है। अब हमें आई बराबर चाहिए, यहां पे कितना चाहिए, आई बराबर, तो आई बराबर एक फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन कितना आर
हो जाएगा। इस आई के मान को उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, इस बात में ध्यान रखना। ये लिखा है ना, यानी यहाँ पे देखिएगा W बराबर आई स्क्वायर लिखा है, तो आई का यहाँ रख देंगे इस आई बराबर को, ये आई बराबर ये अपॉन आर है, इसमें रखेंगे इस वाले मान में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, और गुणते कितना आर टी हो गया, आर टी। तो जब एक आर से एक आर को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो W बराबर हमें कितना मिला, बी स्क्वायर मिला, टी हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, एक ये निकल के आ गया, ठीक है ना। तो ए, ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसके कितने तीन फॉर्मूले ने हमने आपको बताए। देखिए पहला फॉर्मूला था इसमें कि जो वैद्युत ऊर्जा थी वो विभवांतर तथा ये धारा के पदों में निकल के आई, ये हो गया VIT। फिर इसके बाद दूसरा बताया वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, मतलब ये हो गया कि W बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। इसके बाद तीसरा देखिए वैद्युत ऊर्जा जो होती विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, तो W बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन कितना हो गया, ये हो गया आर। अगर हम इसी के क्रम में देखें, यदि तार में, ध्यान रखना, यदि तार में टी सेकेंड में, ध्यान रखना, यदि तार में टी सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा निकाल दें, ठीक है, तो हमने ऊष्मा के बारे में पढ़ा है, कितना होता है, H बराबर कितना हो जाएगा, W अपॉन 4.2 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो H बराबर कितना हो जाएगा, W अपॉन 4.2 कैलोरी, इतना निकल के आ गया। अब जितने भी मान हैं हम उठा करके यहाँ पे रखेंगे। देखिए ये निकल के आया था कितना, यहाँ पे देखिए यहाँ निकल के आया था कि W बराबर VIT, तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उठा के इसका मान रखेंगे, कितना हो जाएगा, VIT अपॉन 4.2 कैलोरी, ये हो गया। देखिएगा देखो एक ये निकल के आ गया बस। अब इसी प्रकार से और देखेंगे, देखना ये रखा है यहाँ पे कितना, यह लिखा है कि W बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो देखिए यहाँ पे उठा के इसका मान रखेंगे, तो W बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे कैलोरी हो गया। एक देखो ये निकल के आ गया, ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट देख लीजिएगा, अब देखो ये लिखा है तीसरा, तो यहाँ पे उठा करेंगे H बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर टी और 4.2 आर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे कैलोरी हो गया, ठीक है ना। एक निकल के ये आ गया ये, ठीक। इस प्रकार से ये जो फॉर्मूले होते हैं वैद्युत ऊर्जा से संबंधित, जिस मेन फॉर्मूला थे, इंपॉर्टेंट थे, ये हमने तुमको यहां बताए, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये जब भी तुम न्यूमेरिकलों को सॉल्व करोगे ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक औषधि का काम करेंगे, ठीक है। अब हम तुमको कल इसके क्रम में लेके चलेंगे, कल और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देंगे। इनको याद कर लीजिएगा और आराम से पढ़िएगा, अपनी तैयारी करिएगा। जय हिंद।